हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 11.1, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पक्का आता ही आता है, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखिए हम ऐसे कैसे करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अलग है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और बाकी के सारे एक से हैं। देखिए यहाँ पर गौर से, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे इतने अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए भी। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले हम खींचेंगे रेखाखंड ये 7.6 का एक। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, और कितने का 7.6। पहले यहाँ पर 7 पर आना है और 5 यहाँ पर होता है और इसके एक जस्ट ऊपर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी रेखाखंड। ठीक है, और इसकी लंबाई दी हुई है कितनी, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करने के बाद में हमें यहाँ से ये जो ए है दिया, ए मानोगे तो ए, बी मानोगे तो बी, जो भी माना है यहाँ से एक न्यूनकोण पे एक ऐसे रेखा खींचनी है। न्यूनकोण मतलब न्यूनकोण ऐसे कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। हम बस ऐसे नहीं खींच सकते रेखा सीधी। ठीक है, इससे इस तरफ कम कहीं भी खींच लो, क्योंकि न्यूनकोण का मतलब है 90 डिग्री से कम। ठीक है, और यदि हम सीधा बनाएंगे यहाँ से तो 90 का बनेगा, 90 से कम इस तरफ कहीं पे भी खींच लो। ठीक है, तो एक न्यूनकोण पर रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ कैसे खींचते हैं इसे। इस रेखा की लंबाई हम कितनी भी बड़ी रख सकते हैं और कितनी भी छोटी, अपनी सुविधा के अनुसार। फिलहाल मैं इतनी रख रहा हूँ, और यदि जरूरत पड़ेगी तो हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये किस कोण पे है हमारी, न्यूनकोण थीटा। ठीक है, न्यूनकोण पे है। इतना करने के बाद में अब हम देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारी रेखा है इसका नाम रखते हैं हम, कुछ भी रख देंगे ए एक्स, लास्ट का पॉइंट एक्स होगा और ये हमारा ए है ही। अब हम इसे देखो कितने भागों में बांटने वाले हैं, गौर से देखो। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बस फर्स्ट में ही ऐसे करना है कि ये अनुपात जोड़ो 5, 8, 13। ठीक है, तो हम इसे कितने भागों में बांटेंगे, 13 बराबर भागों में बांटेंगे। और बाकी के में जैसे ये देख रहे हैं ना हम, ये भी अनुपात है, इसका मतलब है 2:3। इसमें हम केवल बड़ा अनुपात देखते हैं, उसमें ही उसे बांटते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे ऐड करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। ऐड करके 13 आ रहा है तो इसे हम देखिए भैया रेखा है, इसे हम लगभग बराबर कितने भागों में बांटेंगे, 13, क्योंकि वहाँ पे मैंने दिखाया आपको ऐड करने पे कितना बैठ रहा था, 13। ठीक है, तो देखिए इसे हम अब 13 भागों में बांटते हैं। आप इसे प्रकार की मदद से करना। ठीक, देखो यहाँ पे प्रकार में कुछ दूरी ले लेना, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ छोटी लगभग, क्योंकि 13 भागों में बांटना तो लगभग इतनी ले लो। ठीक है, इतनी लेने के बाद में इसे यहाँ से लगाएंगे, पहला, दूसरा, और ऐसे करके आगे 13 लगा लेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से हम इसे 13 बराबर भागों में बांट लेंगे। देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, यदि ए है तो A1 से स्टार्ट कर देना, यदि बी मानोगे तो यहाँ पे बी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करते करते आप A13 तक आ जाना। और इतना करने के बाद में अब देखो जो लास्ट का पॉइंट है ये बी और ये A13, इन दोनों को आपस में मिला देना। ठीक है, देखो कैसे मिलाते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसे मिला देना लास्ट में। अब देखो जो करना हमें काम है, हमें ये जो रेखा है हमारी दी हुई रेखा, इसे हमें 5:8 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो, अब यहाँ से हमें एक तो हमने ये खींच दी रेखा, एक और खींचनी है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब यहाँ पे 8 पे से 8 के ऊपर से हमें एक रेखा खींचनी है ऐसे जो इसके समांतर हो। ठीक है, हम देखो समांतर कैसे पता लगाएंगे, हम प्रकाल की नोक में यहाँ से देखो, यहाँ गौर से हम प्रकाल में कुछ दूरी लेंगे, और ये जो हमारा चाप है लास्ट का 18, और ये 12 जो दिख रहा है जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे,
ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेना, थोड़ा सा नीचे, और ये देखो, ठीक है, ऐसे एक चाप लगा देना, ठीक। और जो हमने ये दूरी ली है प्रकाल में बिना हिले डुलाए, जहाँ से हमें दूसरी रेखा खींचनी है वहाँ पे से, कहाँ से खींचनी है हमें, 88 पे से, तो यहाँ, और इसे भी एक चाप लगा देना, ठीक है। ये चाप लगा देंगे। इस चाप को लगाने के बाद इसकी हमें लंबाई नाप के जानी है, ठीक है। ये कितना, ये जो हिस्सा हमारा कितना, देखो कैसे नापेंगे, प्रकाल में ही, अभी और थोड़ा कम करो, ये रहा, ठीक है, लगभग इतना ही है। और अब हम यहाँ पर जाएंगे, अपना जो हमने चाप खींचा इसे, और एक बार कट कर देंगे यहाँ, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे करना, एक बार कट कर देना है। जहाँ ये कट करेगा यहाँ से, और यहाँ से हमें रेखा होती हुई आगे की तरफ खींचनी है, ठीक है। जहाँ भी आपस में एक कट करें वहाँ से एक रेखा खींचनी है। देखो कैसे खींचते हैं, एक तो 8, और इससे होती हुई जानी चाहिए जो कट करा है हमारा, ठीक है। ये हो गई। अब ये जो हमारी रेखा खींची है ना, ये इसका नाम रख देना ओ। O8 किसके समांतर, हमारे इसके समांतर का ये साइन होता है। ये हमारी दोनों रेखा बिल्कुल आपस में समांतर हो जाएंगी, ठीक है। आपको बस इतना करना है। और अब जो हमारी रेखा है ऊपर, वो 5:8 में बढ़ चुकी है, ठीक है। ये जो हमारी ए बी है ना, ये हमारी किस में बढ़ चुकी है, इस तरफ 8 बचा है और इस तरफ 5, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे करना था। अब देखिए इसके रचना के पद, इसके रचना के पद किस प्रकार लिखने हैं आपको, ठीक है। मैंने एक लिख के रख रखा, आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, देखो रचना के पद में आप गौर से देखोगे, सबसे पहले हमने जो काम किया था उसे ही हमने लिखना है। देखो सर्वप्रथम हमने रेखाखंड ए बी 6.7, यहाँ पे 7 है, ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद में हमने ए से न्यून कोण पर एक रेखा खींची, जिसे ए एक्स बोला मैंने, ठीक है। कहने का मतलब रेखा के पद वो होते हैं जो हम करते जाते हैं, उन्हें हम एक बार लिख के दिखा देते हैं, ठीक। तीसरे नंबर पर रेखा ए एक्स को 13 बराबर भागों में विभाजित किया, जो A1 A1 A2 ऐसे करके A12 13 तक हैं, ठीक है, जो उनके हमने नाम रखे वहाँ पे। उसके बाद में B को X से मिलाया, ठीक है। B को X से मिलाया का मतलब ये यहाँ पे B को X से मिलाया, मतलब कहने का ये है कि जो हमने स्टेप बाय स्टेप किया उसे स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा दो, रचना के पद हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद में देखो हमने यहाँ पे चाप रख के ये किया, और फिर यहाँ पे रखा, और इसकी दूरी माप के ले गए हम यहाँ से यहाँ, और यहाँ कट लगा के इसके समांतर एक रेखा खींच दी, और यही सब कुछ लिखा है, देखो गौर से। उसके बाद ये हो गया। इसके बाद देखो A13 को केंद्र मानकर A12 से थोड़ा नीचे रखकर एक चाप लगाया। उसके बाद उसी दूरी का एक चाप B8 पर रख कर लगाया। अब चाप की लंबाई नाप कर दूसरे चाप को काटा, आता है यहाँ से B से B13 के समांतर ओ बी रेखा खींची, जो रेखा ए बी को 5:8 में बांटती है। तो रचना हो जाती है ऐसे, ठीक है। इसका आपको ये जो रचना मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे आसानी से अपने आराम से बैठकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, ये बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी। यदि आप एक ढंग से समझ लेते हैं तो आप तीनों का आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, हर किसी में आप देखो गौर से 5, 4, 6 तीन भुजा दे रखी हैं, 5, 6, 7 तीन भुजा दे रखी हैं, इसमें 8, 4, लेकिन समद्विबाहु बोल रखा, तो हम इसमें चाहे तो 8, मतलब चाहे तो 8 ले सकते हैं, 2 या 4, 4, मतलब इसकी भी तीन ही भुजाएं, लेकिन इसमें दो एक जैसी हैं, मतलब बराबर हैं। या तो हम 8 की 2 ले लेंगे, 4 रहने देंगे एक, या फिर 4 की 2 ले लेंगे, 8 एक रहने देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। चलो यहाँ 8 की ले लो, 8 कर लो, दो भुजा समद्विबाहु, और जो तीसरी भुजा आपकी ये हो जाएगी, ठीक। और रेशो इनके सबके यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक। तो मैं एक बताऊँगा आपको अच्छे तरीके से, बाकी के आप सारे खुद करना। ये रेशो भी इनकी तरह ही दिया हुआ, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1 3, मतलब ये दे रखा 3/2, ठीक है। आइए मैं करता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे बड़ी रेखा सबसे पहले खींचें। आप कोई सी भी खींच सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 6 सबसे नीचे खींचूँगा। देखिए, ठीक है, ये खींच ली ए बी मैंने 6 सेंटीमीटर की। ठीक, इसके बाद में बाकी की जो 2 भुजाएँ हैं, ये जो 2 बाकी की भुजाएँ हमारी 5 और 6, ये हमें प्रकाल में लेनी है। ठीक है, किस में लेनी है? प्रकाल में। देखो कैसे लेनी है। एक तो देखो 4 की है, यहाँ पर दिख रहा 4, यहाँ रखोगे प्रकाल की नोक और पेन की नोक पहुँचा दोगे 0 पे, जहाँ से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग, ये यहाँ पर। ठीक है, ये ले ली हमने 4, इसमें प्रकाल में अच्छी तरीके से लेना ध्यान से। ये 4 ले ली। ठीक है, अभी थोड़ा पीछे शायद। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इसमें नापने के बाद में चाहे तो आप इसे यहाँ पे रख कर चाप लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। लेकिन यदि आप यहाँ रख लेते हैं इसे, तो दूसरा जब चाप लगाओगे यहाँ रख कर लगाओगे, और यदि इसे यहाँ से दूसरे पे। ठीक है, मैं इसे इस पर रख लेता हूँ और एक चाप लगाता हूँ। इस चाप को आप थोड़ा लंबा भी लगा सकते हैं, ये लगा लिया। ठीक, अब देखो दूसरा चाप कहाँ पे लगाना है हमें? दूसरी हमारी भुजा है 5 की, इसमें ही 5 लेनी है इस बार। ये यहाँ पर रखोगे 5 पे, और ये यहाँ पर। ठीक है, 5। अब हमें, क्योंकि हमने पहला चाप इसको केंद्र मान के लगाया, अब का लगाएंगे इसकी तरफ केंद्र मान कर, और इसे चाप को काटने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी आपस में चाप काटेंगे वहाँ से हमें इन दोनों को मिला देना। ठीक, ध्यान से मिलाना। ठीक है, ये मिल गए। ऊपर का जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा सी। ठीक है, ए बी सी। ये तो हमारा हुआ त्रिभुज तैयार, लेकिन हमसे बोला गया, देखिए इसमें गौर से एक बार पढ़ता हूँ इसे मैं। इतने भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज के संगत इतने अनुपात में हो। ठीक है, इसमें हमें एक और त्रिभुज बनाना है इसके अंदर, जो बिल्कुल इसके समरूप हो। तो देखो कैसे बनाते हैं। अब सेम प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन वाला आ जाएगा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या की, एक रेखा खींचनी है न्यून कोण पे, खींच दो यहाँ से एक न्यून कोण पर रेखा। ठीक है, इसे हम कितनी भी लंबी कर लेते हैं, कितनी भी छोटी। मैं लंबी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखो उसमें तो हमने 13 भागों में डिवाइड की थी, लेकिन यहाँ पे हमें केवल जौन सो इनमें अनुपात बड़ा होता उतने ही भागों में डिवाइड करनी होती है बस। देखो 3 बड़ा है तो 3 भागों में बांटना है, इसमें 5 7 बड़ा है तो 7 में, इसमें 3 बड़ा 3 में। बस फर्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा था क्योंकि इसमें त्रिभुज की रचना नहीं करी गई थी, केवल रेखाखंड को इतने में बंटवाया गया था, लेकिन इनमें त्रिभुज की रचना करके एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, और अनुपात ये हों भुजाओं का। तो इनमें केवल बड़ी संख्या देख लो, उतने भागों में हमें इस रेखा को डिवाइड करना, तो केवल 3 में करना, तो मैं इसे छोटा रखता हूँ भुजा को। ठीक, अब इसे कितने भागों में विभाजित कर देना हमें? 3 में, क्योंकि इसमें बड़ा अनुपात 3 है। देखो प्रकाल में कुछ दूरी ले लेनी है, 3 भागों में बांटना, तो कुछ ऐसी दूरी लेनी है जो लगभग पूरी भी आ जाए, और थोड़ा और छोटा कर सकते हैं इसे, इतना कर लो। चलो थोड़ा और बड़ा कर लो। पहला भाग, दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग। ठीक है, ठीक, इनकी नेमिंग कर देनी जैसे हमने पिछली बार की थी। A1, A2, A3। ठीक है, अब करना क्या होता है, जो पहला है उसे लास्ट से मिलाना होता है हमें। इसे यहाँ पे मिला देंगे लास्ट में। लास्ट मतलब जो हमारा लास्ट का नेम होता है उससे, ये मिला दिया। ठीक है, इसके बाद हमें एक और इसके समांतर रेखा खींचनी होती है इस पे से, मतलब जौन सा हमें दूसरा अनुपात दिया, एक तो हमने 3 पे खींच लिया। देखो यहाँ पे एक इसमें दे रखा है 2, एक तो 3 दे रखा है, एक दे रखा 2, तो हम इस पर दूसरी रेखा कहाँ से खींचेंगे? यहाँ से। और 1 दे रखा होता तो हम यहाँ से खींचते, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले पता लगाना है कि कहाँ पे होकर जानी चाहिए ये रेखा। इसके लिए मैंने ऐसा करा कि यहाँ पे केंद्र मानेंगे इसे, और इसके A2 के थोड़ा नीचे। ठीक है, हमेशा जो हमारा यहाँ पर केंद्र रख माने हम इसे,
अगले के थोड़ा सा नीचे ले लेना और ऐसे चाप लगा देना है। ठीक है, अब जिस पे से हमें खींचना A2 पे खींचना, उसी दूरी को बिना प्रकार हिले डुले 2 पे खींचना, 2 पे रखेंगे प्रकार की नोक और एक और चाप लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद हम इस चाप की लंबाई नाप के ले जाएंगे। ये जो यहाँ से कितना, देखो इसे तो यहाँ रखना और देखो ऐसे नाप के ले जाना है कितना है। ठीक है, अब इसे बिना हिलाए डुलाए जो हमने ये नई भुजा खींची है, मतलब ये जो खींचा है यहाँ पे, यहाँ रखेंगे। देखो इसे यहाँ रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। जहाँ आपस में काटेंगे हमें वहाँ से रेखा होती हुई जानी चाहिए। देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ से और रेखा यहाँ से होती हुई जानी चाहिए। देखो गौर से, ठीक है, ये होगी हमारे इसके समांतर। इसका कुछ नाम रख देते हैं O। ठीक है, अब हमें ऐसे ही जो हमने ये खींची इसके समांतर, एक हमें इसके भी समांतर खींचनी है जो यहाँ से होकर इस तरफ को जानी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं ऐसे करते हैं, प्रकार में कुछ दूरी लेते हैं। देखो यहाँ रखेंगे और जो हमारी ये लाइन है जो हमने अभी मिला, इससे कुछ नीचे रखना। ठीक है, ये जो हमने अभी रेड कलर में खींची है वो जो नाम रखा है उससे कुछ नीचे रख के एक चाप ऐसे लगाना। और क्योंकि हमें दूसरी यहाँ से खींचनी है तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और उसी दूरी से एक और चाप लगाएंगे। ऐसे ही जैसे नीचे करा हमने कि ये दूरी नाप के ले गए हम इसकी, ये भी नाप लेना आपको, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना, और इतना करने के बाद यहाँ रखेंगे और इस चाप को भी लगा देंगे। ठीक, इस चाप को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब जहाँ से इसने काटा यहाँ से होती हुई रेखा एक हम खींच देंगे। देखो गौर से यहाँ पे, ठीक, ये इसके हो जाएगी समांतर और ये वाली हो जाएगी इसके समांतर। इसका नाम रख देते हैं P। ठीक है, तो ऐसे बना देना। अब गौर से देखो यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज तो होगा AB, मतलब A, यहाँ पे C है। एक त्रिभुज तो होगा हमारा ABC और एक इसके अंदर बन गया AOP जो कि इसके बिल्कुल समरूप है। और हमसे बुक में यही बोला गया कि पहले एक त्रिभुज की रचना करो। ठीक है, उसके बाद में एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जो हमारे दिए गए त्रिभुज के बिल्कुल समरूप हो। ठीक है, और उसकी भुजाएं कितने रेशो में, 2/3 के में। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखिए इसकी रचना कैसे करते हैं, मैं आपको रचना दिखाता हूँ। देखो इसकी रचना देखो, सर्वप्रथम एक रेखा 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। जोन सी पहले खींचोगे उसे ही लिख देना। मैंने 6 का खींचा है तो आप 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैंने 4 का लिख दिया। ठीक है, जोन से पहले खींचना उसे ही लिख देना है यहाँ पे। AB खींचा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 5 सेंटीमीटर दूरी माप कर, ठीक है, प्रकार में लेकर A को केंद्र मानकर एक चाप लगाए। देखो यही तो किया हमने, जब ये रेखा खींच दी नीचे की तरफ की तो हमने प्रकार में कुछ दूरी लेके एक यहाँ पर रख के चाप लगाया और दूसरी दूरी यहाँ से रख के चाप लगाया। जहाँ एक दूसरे को मिलाई वहाँ से ही हमने मिला दिया और हमारा एक त्रिभुज बन गया। यही मैंने बिल्कुल लिख दिया और ऐसे ही करना होता, जो हमने करा वही हमें लिखना होता। उसके बाद में देखो चाप लगाया था दोबारा 6 सेंटीमीटर प्रकार में लेकर एक और चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटते हैं इन्हें मिलाने पर एक त्रिभुज तैयार हो जाता है, जो हमारा एक पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया। उसके बाद में ए से न्यून कोण पर एक रेखा AX खींची जिसे 3 बराबर भागों में बांटा। ये नाम कर दिया उनका। ठीक है, से दिखाया है। क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 4 है। उसके बाद B को A3 से मिलाया, मतलब लास्ट में। ठीक है, ये यहाँ पे B को A3 से मिलाया। इसके बाद हमने यहाँ पे इससे कुछ दूरी नीचे रख के एक चाप लगाया, उसी दूरी से यहाँ B पे रख के एक चाप लगाया। ठीक है, चाप लगाने के बाद में इस चाप की लंबाई नाप ली और यहाँ पर रख के इसे कट कर दिया और एक रेखा यहाँ से खींच दी जो ये दो आपस में समांतर होंगी। इसी प्रकार से हमने फिर ऊपर यहाँ प्रकार की नोक रखी और इस लाइन से थोड़ा नीचे रख के एक चाप लगाया। और क्योंकि हमें यहाँ से रेखा खींचनी है दूसरी,
तो यहाँ पे प्रकार की नौकरी की एक और चाप लगा दी सेम दूरी का, और इसकी लंबाई नाप के चाप की यहाँ कट कर दे और यहाँ से मिला दी, ये इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, यही सारा सब कुछ मैंने लिख रखा, देखो। उसके बाद बी को A3 से मिलाया तथा प्रकार में A2 के थोड़ा नीचे से बी को B3 को केंद्र मानकर चाप लगाया और इसी दूरी का एक चाप A2 को केंद्र मानकर लगाया। इसके बाद एक रेखा O2 B3 के समांतर, समांतर का साइन होता OA डबल डंडा BA3 इक्वल होते हैं दोनों, खींची। इसी प्रकार ऊपर भी रेखा CB के समांतर OP खींची। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करके आराम से लिख सकते हैं, इसमें देख